वो शीतल जी बुजुर्ग आदमी थे, उनका चंदवा मोड़ पर देखिएगा ठीक कोना पर उनका मकान था, कपड़ा पोस्ट मकान था। अब तो टूट फूट के सब दुकान उकान बनाया है। तो हम लोग उन्हीं के साथ वहाँ पर आए हुए थे, और जब यहाँ आए, जब बेर डूब गया तो हम लोग फिर वापस चले गए कि भाई अब यहाँ तो ब्रेक लगा हुआ है। अच्छा, इनकी पहली हमने सामने देखा, इनको मानसिक तकलीफ हुई। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में वहाँ से निकले, आए यहाँ आने के बाद में आचार्य ब्रह्मदेव जी हम लोग के बीच में बाबा की कृपा से दे दिए गए थे। हाँ, तो आचार्य ब्रह्मदेव जी जब हमारे यहाँ आचार्य अमूल्यरंत सरांगी एज ए SDM उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी 63 में, तो उन्हीं के पीरियड में हम लोग वहाँ पर जो भी है उनके माध्यम से ज़मीन हम लोग लिया था डाल्टनगंज में, जो अभी आश्रम है हमारा, उसकी अलग कहानी है। तो हम लोग वहाँ से जैसे ही यहाँ का प्रोग्राम बना तो DO थे आए यहाँ, उस दिन तो बीत गए, लेकिन शीतल जी के यहाँ हम लोग ठहरते यहाँ आए सुबह में आने के बाद में आचार्य ब्रह्मदेव जी खबर कब आए कि भाई हम लोग मार्गी हैं, पलामू से आए हैं हम लोग सभी। उसमें 15-16 आदमी, सबका नाम होगा। हमारे बगल में बैठे ये भी थे उस समय, ये भी शिक्षक थे उस समय उनके अंडर में, और ऐसे संस्था में भी आगे भी रहे हुए थे हमसे, ठीक है। तो वो जो है आए सुबह में, तो वहाँ आने के बाद में देखा कि भीड़ भाड़ है, लेकिन जब बाबा को खबर गया तो मालूम कि ब्रह्मदेव है और पलामू के लोग हैं, तो ठीक है उन लोग को आने दो। तो हम लोग इनके साथ की बात है, साथ किए तो हम लोग देखा कि बाबा का पूरा फैमिली आया हुआ उसमें है। हम लोग को अगल बगल से दिन बिताने के लिए है। संध्या बेला में हमको याद है इधर एक, अब वो शायद टूट फूट गया एक हाँ, वो एक प्यून क्वार्टर था, वो बरंडा उसका हम समझते हैं 8 फीट का होगा बाई 15-20 फीट उस चौड़ा था वैसा। तो बाबा सुबह शाम घूमने की प्रवृत्ति थी, तो हम लोग सोचे कि बाबा घूमने निकले थे। तो हम लोग जो है वहाँ पर जो भी 15-16 थे उसमें DO साहब भी थे। मानसिक तकलीफ तो उनको जरूर हुई गई। वह बैठे थे, हम लोग बंगला पर बैठने के बाद बाबा बोलते बोले कि देखो जी विश्वनाथ, तो परम पुरुष के लिए सभी बराबर हैं। तुम्हारे बगल में जो नाली है उसमें जो कीड़े हैं मकोड़े जो भी हैं वो अभी उतने ही प्रिय हैं जितने तुम हो, समझते हो ना। तो विश्वनाथ जी बगल में बैठे थे, रोना शुरू किया। मैंने आँख से आंसू आना शुरू हुआ। मैंने बाबा जो बोलने का उनको मानसिक जो तकलीफ लगे, तकलीफ तो उनको लगा, इसमें दुमत नहीं है, लेकिन बाद में उस बीच में उस घड़ी को हम नहीं देख पाए। लेकिन बाद में बाबा उनको कोशिश किए कि हम आ जाए, विश्वनाथ को मिला, कोशिश किए मिले, लेकिन इनको भी मानसिक तकलीफ हुई, ये बेचारे वहाँ से चले गए, नहीं रहे ही। तो अब रह गई बात हम लोग की साथ वाली बात, संध्या बीती। अब हुआ कि हम लोग को व्यवस्था हो गई, तो अब हम लोग यहीं पर रुकना शुरू किए। बरंडा आप लंबा चौड़ा दिख रहे हैं। सुबह 8 बजा, 8 में सब लोग हम लोग पहले जो हम लोग बाबा तुम ही सारा बिंदु अति में सिंधु हमारा, यही सब गीत गाते थे। तो बाबा नाम था नहीं, तो ये सब गावे होने के बाद में करीब 8-9 बजे में बाबा इसी स्थल पर आए। यहाँ सुबह में आए। आने के बाद में अपनी चर्चा होने के बाद में बोले कि ब्रह्मदेव को बुलाओ। तो ब्रह्मदेव जी वहाँ से आए। यहाँ आने के बाद यहाँ आने के बाद में आगे बताइए। नाथ सिंह जो थे वो ट्रेनिंग कॉलेज के कुछ दिन तक प्रिंसिपल रहे थे रेहला में। तो उनके पूरा स्टाफ ननमार्गी थे, सबको लेके वो सबको कह दिए थे कि बाबा का प्रोग्राम है, सब लोग देखने आ गया था। तो बाबा का प्रोग्राम होता है तो जहाँ जाना रहता है और जहाँ पहुँचना है, जहाँ से चले हैं और जहाँ जाना है वहीं पर गाड़ी रुकती है। बिना परमिशन की गाड़ी बीच में नहीं रुकती थी उनकी। तो उधर से चले और हम लोग गेट पर जो थे, गेट से थोड़ा आगे थे हम लोग, और कुछ लोग गेट पर ज़्यादा लोग था और आगे ही थे। जो स्लो हुआ गाड़ी ना, विश्वनाथ सिंह जो थे सबके साथ से रह के मालवा ऐसे किए, बच्चा तो गड़िया बढ़ गई तो रोना गया माला। और इसी बीच में PA जो थे कह दिए कि अब जो कौन अहिया किया है तो भुक्ति प्रदान है, कि इंटर नहीं करने देना है। और गाड़ी बगल से, जैसे आप बोले ना कि बगल से उधर न जाके भीड़ की तरफ बगल से गाड़ी आ गई और विश्वनाथ सिंह उसी में रह गए। अब उनको हो गया कि आदेश हो गया कि
उनको नहीं आने देना है, तो उनके साथ सब उधर रह गए। तो जिस कमरा भी टूट गया था वहाँ पर वो रह गए और इधर इंटर नहीं करने दिया गया। और लोग जा रहे थे और बाकी लोग थे, वो रामराज की बात है। राम उसी दिन की बात है, रामराज जी थे, तो गेट पर रोक दिए, बीएसएफ के जो इंचार्ज थे रोके, और ये जा रहे थे, वही पटक के चढ़ गए उनको, किनको, विष्णुदेव जी को। और एक बार कुंडलनी जग गई और 10 आदमी धर रहा है उनको, तो नीचे फेंक दे रहे हैं। थे बहुत तगड़ा थे, और छोटा टीचर थे वो, और कुंडलनी जगी ने बाबा को देखे तो इसी में कुंडलनी जग गई और किसी को समझ नहीं रहे हैं, और उसको उन्हीं को पटक दे, गेट पर, जो गेट पर मेन रोक रहे थे, पटक दिए। और एक बाद में इनको लोग धरना चाहते, धराइए नहीं रहे, सब कोई कर दे रहे। तो ब्रह्मदेव जी आए उधर से, उनको कहे कि धरो जी, तो हम धरे उनको ऐसे। तब कहे कि माँ, एक मणिपुर में रख के हाथ ब्रह्मदेव जी कि माँ नीचे आओ, नीचे आओ, ऐसे किए तो शांत हो गए। शांत हो गए, एक बाद में हंगामा को रोक दिया गया। विश्वनाथ सिंह उसी रूम में चले गए, और ये बाबा के बगल में वो अपना रिजर्व किए थे कि बाबा का रहेगा एगो, बगल में हम रहेंगे, लेकिन उनको रोक दिया गया। जिला के मालिक थे, बड़ा चोट लगा उनको। इसके बाद में जब बाबा आए तो यहाँ पर जो कहे, यहाँ पर चौथरा में बाबा बुलाए ब्रह्मदेव जी को, और यहाँ पर बोले कि देखो, समय क्या होता होगा? हाँ, समय तो याद नहीं है, 8-9 के बीच तो सुबह में ब्रह्मदेव कुछ सुनाई दे रहा है, देखो तो आकाश में। तो नहीं बाबा, स्पष्ट तो नहीं, कुछ आवाज है लेकिन सुनाई स्पष्ट नहीं हो रहा है, चेष्टा करके देखो, आवाज आ रहा है, देखो। हाँ बाबा, कुछ है लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा था, गौर से देखो, सुनो। इसके बाद मुझे, हाँ बाबा, कुछ आवाज़ है, बाबा नाम केवल कृष्ण जैसा आवाज़ है, क्या है, सुनो, गौर से सुनो, ऐसी कहते तब आवाज़ आने लगा स्पष्ट। तो कहे कि हाँ बाबा नाम केवल, ये देखो यही है, आप तो वाक है, और यही तुम लोग का महामंत्र होगा। इसी मंत्र का जाप करोगे तब, और तब कीर्तन होगा। और बाबा बाद में बताए हैं कि कीर्तन से भगवान स्वयं आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है, और भजन से तो कीर्तन करने से आप उनका आगमन हो जाता है। तो इसका साक्षात उदाहरण है कि हम लोग जहाँ कीर्तन कर रहे थे, तो यहाँ हो गया, कीर्तन जब कर रहे थे तो गाड़ी ऊंचाई की तरफ था मुँह, और हम लोग करते करते हार गए, थक गए। बाबा का लड़का गौतम था, वो भी नाच रहा था, हम लोग सब थे, तो भूख लग गए हम लोग को, और ब्रह्मदेव जी सातु साने और सबके मुँह में दे रहे थे, हम लोग खा रहे थे और गा रहे थे, कहीं टूटे नहीं, बाबा दिए है, नया नया है। गाते गाते पस्त हो गए बाबा। तब जब गाड़ी चली से एकदम पहुँच गया वहाँ गेट पर, यहाँ खिड़की पर, ब्रह्मदेव जी बोले कि देखो, हम वहाँ पीछे ठीक आए नहीं, खत्म हो गया वो। बाबा जो रूम है ना, पूरब साइड वाला रूम में बाबा थे, उसके पीछे था ठीक सटले, और इधर वो उस रूम में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ खाना बनता है। हाँ, वो जैसे ही बाबा ने इनको बताया ब्रह्मदेव जी को कि बाबा नाम केवलम जो है सो यह सिद्ध मंत्र है, कि जाओ तुम लोग कीर्तन चालू करो, माइकवा दे देना। और ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग जैसे ही बोले कि कीर्तन करना है, तो हमारे बगल में पृथ्वीनाथ सिंह, वो भी टीचर थे, ये हुटाप गांव है, हम लोग उनको तुरंत खबर के नगाड़ा ढोल डाल, जब जितना भी हो जल्दी लेके आओ। आने के बाद हम लोग पलामू के लोग तो थे ही, कुछ रांची लोग जैसे घासी जी हैं, एक तो इसमें क्या कहते हैं, पशुपालन विभाग के थे, लातेहार के वो थे, उसी तरह के और भी करीब जो भी हम लोग 8-10 आदमी थे। गैरेज जो था, गैरेज टूटा फूटा था, उसमें कंडी बाँस था, उसको साफ करके उस गैरेज में हम लोग
कीर्तन शुरू किया। तो उस समय ये लय हम लोग का बाबा नाम केवलम बाबा नाम, ये लय नहीं था। तो हम लोग जो भी हो बाबा शुरुआत जो दिए हम लोग शुरू किए, और करीब घंटों माने शुरुआत हुआ 11 बजे से 1-1.5 घंटा 2 घंटा होने के बाद में, अब मैं नहीं, आप अभी देख रहे हैं इधर उस पार्ट में जाइएगा तो हल्का सा डाउनवर्ड है अभी उस बिल्डिंग के उसी के बगल में नीचे वहाँ अभी रूम बन गया है। वो था आपका अथी क्या नाम है, गैरेज। तो गैरेज की सफाई करके हम लोग उसमें कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा क्या कि कार जो प्लाईमाउथ कार थी, कार जो है सो धीरे धीरे चली आ रही है। अथी जो दिलीप ड्राइवर देखा कि ओटा पर बैठा हुआ, तो गाड़ी भाई कौन चला रहा है, गाड़ी तो चली आ रही है धीरे धीरे। तो हम लोग को सोचता कि भाई आखिर गाड़ी में है कौन। तो धीरे धीरे हम लोग को तो डर भी लग रहा है कि भाई गाड़ी हम ही लोग के तरफ आ रहा हो। आ करके हम लोग के पास करीब करीब ठीक जहाँ थे वहाँ 5 फीट पीछे रुक गए। झांकने के बाद देखा गया कि अरे भाई इसमें तो कुछ नहीं, तो चला आया। बाबा के लड़के देख रहे थे, बाबा को इन्फॉर्मेशन दिया कि बाबा ऐसा ऐसा बात है। बोले कि देखो जी, अब जो सिद्ध मंत्र दिया गया उससे जड़ चेतन सभी जग जाते हैं, और वहाँ पर पहुँचा है। यह उदाहरण है पहला जो बाबा नाम कीर्तन जो हो रहा है, यह आपका उदाहरण है वहाँ पर। और उसके बाद में हम लोग तो और तड़प के कीर्तन शुरू किया। जहाँ एक चीचा की बात कर रहे हैं रामराज, उस घड़ी को मैंने नहीं देखा है, लेकिन वहाँ उसकी कुंडलनी जग गई। हम लोग करते करते बेड डूब गया, और उसके बाद वो लड़का पतला दुबला लड़का था, लेकिन कुंडलनी जगी। इतना तड़प रहा, कोई भी धरना चाह रहा है कि नहीं धर पा रहा है। हम लोग भी सोचे क्या होगा, अब अंधेरा हो रहा है, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं थी। वो लड़का तड़प रहा, तो आचार्य ब्रह्म जी से कहा गया कि दादा इसकी क्या होगा। इसका कुछ नहीं होगा, ये लड़का जब भी जहाँ भी जाएगा फिर वापस आएगा, तुम लोग चिंता इसके लिए मत करो। वो तड़पता नहीं किधर कहाँ घुस गया इधर, हम लोग नहीं देखे। कीर्तन हम लोग चालू किए हुए हैं। चालू करने के बाद जो भी 9-10 बजा हो रात, उसके बाद में हम लोग कीर्तन को समाप्ति। और जब सुबह हुआ तो हम लोग देखा कि वो लड़का फिर वहाँ आया। तो हम लोग पूछा कि अरे तुम कहाँ चला गया, कहाँ हुआ। अरे तो कहा हमको तो अभी हम तो सीधे बाबा को देख रहे थे, और कहाँ गए हैं कैसे गए हमने, तो हम तो अभी यहीं हैं। तो कहने कुंडली जगने के बाद तो वो अपने आप में था नहीं वो, और वह वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो गया। अब रह गए नेक्स्ट डे 8 तो पूरा 9 के सुबह में हमको अपना याद है अच्छी तरह से। उस बरंडे पर हम लोग जो भी कुछ 6-7-8 आदमी थे, आचार्य ब्रह्म जी का एक अपना वे रहता था कि गुरुदेव को कितना खुश किया जाए। तो बाबा जो है सो इस तरफ में बाकी जो इजी चेयर होता है कपड़े का बना ऐसे आके बेटे ब्रह्म जी कह यही मौका है, चलो हम लोग उनके सामने झूमर करेंगे। और उस बरंडा पर 8-10 लड़के हम लोग थे, एक गए में लगा करके आगे पीछे बाबा नाम के बाबा हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद में मैंने लोग आराधित हो रहे कि भाई इससे बढ़िया और क्या मौका मिलेगा। और इसी तरह से हम लोग का समय जो भी है करते धरते बीतने की बात है। अब बाबा चूँकि 9 हो गया था, 9 को जो भी प्रोग्राम था सभी हम लोग थे ही वहाँ पर, और जो व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था में हम लोग लगे रहे कि बाबा हर तरह से खुशहाल रहें। और संध्या में चूँकि 9 को बाबा को निकलना था, तो निकलने की बात आई थी, तो हुआ कि भाई जो नगाड़ा राधे में ढोलक झाल सब था, उनकी विदाई के समय सारी व्यवस्था की गई थी। और बाबा के डिपार्चर के समय संध्या बेला में ये सारी व्यवस्था की गई थी, और उसमें बाबा भी खुशहाल होकर के यहाँ से निकले थे। व्यवस्था यही थी उस समय की। और रह गई बात पार्ट पार्सल, जैसे हमने कुछ देखा तो साइड में इन्होंने भी कुछ देखा होगा, तो जो जहाँ पर थे जो परिस्थितियाँ देखी हैं वहाँ पर बात है। लेकिन सारांश यही है कि 6 से लेकर के 9 तक का प्रोग्राम बाबा का रहा, बहुत खुशहाल रहे। और अच्छा उसमें आचार्य राजमोहन जी रोसिया में थे। अच्छा उनके बॉडीगार्ड में जो दादा थे उस समय, वो भी उस समय थे जो उनके अति में थे, और बाकी परिवार उनका था ही जो देख ही रहे थे। तो ये व्यवस्था में बाबा जो आए थे, बाबा हम लोग यही समझे कि क्योंकि बाबा पहले से जानते थे कि जगह कैसी है और यहाँ पर आना चाहिए, और आए यहाँ आकर के ये सारी चीज़ दी। हम लोग 70 के बाद थोड़ा सा सुस्त हो गए, क्योंकि उसके बाद कोई बात हमको अपनी याद है 74 में हम ही डीएम के साथ यहाँ भी इसमें डीएम एक में रुके थे, दूसरे में हम रुके थे एक दिन के एक रात के लिए। डीएम को कहीं एक्सीडेंटल केस हुआ तो हम आए थे, रांची गए थे तो ठहरे थे। उस समय यह बात 91-97 में फिर पुनः जागरण हुआ। यहाँ जो भी हैं
यहाँ लोहरदगा के मार्गी, यहाँ के लोकल मार्गी, लातेहार के मार्गी, पलामू के मार्गी सब मिल करके अति हाँ। यह जो बना हुआ देखना चाहिए जगधात्री नाथ साहदेव यहाँ के टोरी महाराजा परिवार के थे, वो आनंद मार्गी थे। जगधात्री नाथ साहदेव आचार्य ब्रह्मदेव दीक्षा उनको दिए थे, तो उनका बनाया हो जगधात्री नाथ साहदेव का टोरी महाराजा का ही है बंगला अभी। लेकिन जब सब लोग चला गया तब फॉरेस्ट को दे दिया गया, वो जब गुजर गए तो वो देखने वाला नहीं था। उसके बाद में इमरजेंसी में सब तोड़ कर दिया गया, सब खत्म हो गया। और हम लोग लान के फिर इसको बना के रह रहे हैं। 70 के बाद मैंने बीच में गैप हो गया था, लेकिन आज तक है, ये हम लोग का है, उसी समय से कब्जा है, पेपर भी मिल गया है 7 एकड़ का। हम लोग कब्जा का 2 कारण है, आगे बढ़िए। यहाँ जब हुआ तो लोग आकर के यहाँ सेटल किए, तो इसके पहले यहाँ पर नक्सलियों का डेरा जमता था। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डर के मारे नहीं आता था, यहाँ तक इवन की पुलिस भी नहीं आती थी कि भाई ये जगह है। लेकिन हम लोगों ने कीर्तन करना और जो हम लोग सेवा का कार्य जो है, गांव के लोग, यहाँ 5-6 गांव के लोग हैं, 3 लोग के बीच में वस्त्र वितरण करना, दवा वितरण करना, खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें हम लोग बराबर करते गए। तो पुलिस वाले को भी पहले तो भय हुआ कि भाई ये कौन लोग हैं जो यहाँ, लेकिन उन लोग को मालूम है कि नहीं आनंद मार्गी लोग हैं और यहाँ सेवा का काम करते हैं। तो अलग से ही देख के डर लगता था कि शायद कहीं नक्सलाइट वाले तो नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं 2-1 किलोमीटर पर आपको BSF का कैंप है। तो ये लोग भी इस मामले से, चूंकि बराबर यहाँ पर लूटपाट होता था, आगे अति सेट बना हुआ है बराबर, चूंकि प्रशासन में हम थे DM के साथ, तो यहाँ की पड़ाव में था तो बराबर लूटा। लेकिन आनंद मार्गियों के यहाँ आने के चलते यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, तो उन लोगों को जब पता चला तो धीरे धीरे साइड से उन लोग पता करना शुरू कि भाई ये लोग कौन है। जब देखा कि अरे आनंद मार्गी यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, लोगों को, गांव के लोगों को बुला करके कीर्तन करवा रहे हैं, उनको खिला पिला रहे हैं, उनको कपड़ा लता बांट रहे हैं, उनको दवा दारू कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उन लोगों को पर ही पसंद था। और उन लोगों ने भी कपड़ा ला करके कहा भाई हम लोग भी बांटेंगे। तो हम लोग के बीच में आकर के उन लोग भी अपने आप को बांटा उठा, और हम लोगों से बहुत पसंद है कि भाई आप लोग तो बहुत अच्छा कर दिया। हम लोग को तो भाई यहाँ तो दिन रात हम लोग डरते थे कि कब किस समय क्या हो जाएगा। और उसमें बीच बीच में जब भी कार्यक्रम हुआ, वे लोग यहाँ आकर के सहयोग दिए, और सारे लोगों को, उन लोग को भी जानकारी यहाँ के लोगों को कि नहीं आनंद मार्गी यहाँ से चल किया और रहा है। ये बीच में जो ये उन लोगों का कुछ जो भी होगा, कुछ हमारे बीच के दुश्मन लोग जो हैं, तो उनको जागृत किए होंगे कि नहीं देखिए यहाँ नहीं आपका, यहाँ पर इसको कब्जा किए। तो उस समय भाई देवे यहाँ पर क्षणिक लोग थे, 1-2 थे, आकर के DFO साहब जो है सो अपना बॉडीगार्ड लेकर के, उसके बाद उनके डिपार्टमेंट का जो अति गार्ड होता है वो सब 8-10 को लेकर अब यहाँ आकर के कुछ कर गए। सब एक के दिन में यहाँ से लिपवा पुतवा दिया। लेकिन विरोध यहाँ किया गया कि नहीं, यहाँ तो आनंद का 1970 से हम लोग का कब्जा है। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने फोर्स के साथ यहाँ है तो कुछ बोलने की बात नहीं, लेकिन हम लोग नहीं माने। उसके बाद में चले गए, बहुत सी बातें हुई, हम लोग सेंटर में बहुत सी बातें हुई, और फिर यहाँ पर जो जैसा यथावत स्थिति जी सब आज 30 जून से लेकर के अभी तक हम लोग यहाँ पर हैं, और किसी को भी कोई हिम्मत नहीं है। गांव के 5-6 गांव के लोग पूरा लिखित सूचना दिया है कि नहीं ये लोग यहाँ पर रहते हैं, और हम लोग भी इसमें शामिल होते हैं। हम लोग के सेवा कार्य लोग खिलाने पिलाने, दवा दारू और कपड़ा बस सारा वितरण करते हैं और किए हैं हम लोग। इसके बाद अभी की जो स्थिति यही है, अभी किसी का कोई नहीं है, हम लोग कागज़ पत्तर में आ गए। लेकिन यहाँ के गांव वालों का मीटिंग करके 250-300 लोगों का जो भी है कागज़ पत्तर रेडी करके लोगों ने कहा कि नहीं यहाँ आनंद मार्ग, और हम भी उसमें शामिल हैं। यहाँ आनंद मार्ग लोग रहे और आनंद मार्ग का गुरुदेव यहाँ रहे, यहाँ पर सिद्धि की गई है और यहाँ आनंद मार्ग का है। और अभी हम लोग चारों तरफ से नपा जोखा करके सब अपने एरिया में अपन किए हैं। आगे कार्रवाई चल रही है। बाबा के पास से ये जब ही आ गया है तो ये हटने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारे बीच में पलामू के हम तारीफ करेंगे, कहाँ गए हमारी मनोज देखिए, ये लड़का हमारे घर का है, दिन रात मेहनत कर करके अभी यहाँ जो सारी चीज़ें हो रही है इस माया मीडिया से पूरे फैमिली परिवार के लोग, हम लोग सभी सब अभी बाय द वे जो भी हैं हम लोग भी यंग रहे। अब मेरी 82 बरस उम्र हो रही है। यंग में बाबा ने आशीर्वाद दिया था। हम और जगन्नाथ जी हैं डाल्टनगंज के 63 में ही, जब बाबा से पर्सनल कांटेक्ट मेरा हुआ था 64 में भरकुंडा में हुआ था, वहाँ धर्म महाचक्र
वहाँ मिले थे तो बाबा हमको गोद में बैठाने के बाद ये कहा कि बोलो तुम्हारा कोई जगन्नाथ कोई है? हम कहे हाँ बाबा, वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है, तो तुम लोग दोनों मिल करके काम करेगा ना? तो हाँ जाओ ऐसे। तो बाबा की कृपा से मेरा ट्रांसफ़र कहीं नहीं हुआ, स्टेनो के रूप में हम वहीं रह गए। जगन्नाथ बाबू भी अति में क्या नाम है, मेडिकल डिपार्टमेंट में बहाली हुआ मास मीडिया अफसर के रूप में, वो भी यहाँ रहे। बाबा के से हम लोग दोनों भी 81-82 के एज में हैं और बाबा के लैंड रहे हुए अभी जो एज है आप देख रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो भी हैं, हम पलामू के जितने भी बच्चे हैं अभी जो यंग सभी इसमें भिड़े हुए हैं। ऐसे हम तारीफ करेंगे। हमारे अति के भी हजारीबाग के भी लोग हैं, यहाँ के लोकल लातेहार के भी अति जो मार्गी बंधु हैं, यहाँ अति क्या नाम है लोहरदगा के हैं, इस लोकेलिटी के सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और अभी इत्तेफाक से हमारा मनोज मैंने एक्टिव पार्ट लिया है। और आप लोग से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अभी जो यहाँ पर जो भी हमारे अति जो कमेटी बनी है और जो फंड के लिए जो अति किया गया है, अगर जो भी है, क्योंकि काम हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं रोज प्रतिदिन 3000, 4000, 5000 रुपये का खर्च पड़ रहा है। 2 ट्रैक्टर अति आता है, पानी आता है। पानी के लिए इन लोगों ने अभी 700-800 फीट गड़वाया, पानी नहीं निकला। तो अभी समझ से लगा कि अभी आप लोग के सामने देखिए लग रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि पानी की व्यवस्था हो जाए। और बच्चे हमारे जो भी यंग ब्लड हैं, ब्लड के हैं लोग हैं, ये लोग एकदम लगे हुए हैं। हम लोग ने कहा कि देखो अब हम लोग बुजुर्ग हो गए, जो भी सलाह लेनी है, जो भी हम लोग से आर्थिक होगा या करते आए हैं करते रहेंगे, लेकिन तुम लोग लगे रहो और पूरे जी जान से लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं कहेंगे, हम लोग के बीच में आए